अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। घर बसे ना बसे लेकिन अना और घमंड किसी सूरत छूटना नहीं चाहिए, छोड़ना ही नहीं है। ईमान की वालदा का अजीबो गरीब किस्म का ज्ञान, वो ज्ञान जो अपने घर में नहीं दिया जाता लेकिन दूसरों को देने के लिए ज्ञान हर वक्त हाजिर है। लोगों ने तो पकड़ के ट्रॉलिंग कर दी। किवान की रजब से ईद पर मुलाकात, सब कुछ सेट था, फिर आखिरी वक्त किसने रोका, क्या मामला हुए। 30 मिनट का व्लॉग बनाकर आप जो है लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों ने सवाल कर दिया। घर के भेदी ने तो लंका ढाई है कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या मामला है, क्या माजरा, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। और क्या चाहते हो? सही बात। बस करो खुदा का, बस 30 मिनट का ब्लॉग देख के आप लोगों को लगता है हम सब जानते हैं। एक तरफ रजब भट्ट बिल्कुल खामोश है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ना बढ़ेगा तो आप देख लें कि जो उसकी हालत हो गई थी, आंखों के नीचे हल्के बुरी हालत और अजीबो गरीब किस्म की उसकी चीज़ें, तो ना बढ़े कोई भी इंसान तो आप देखेंगे फिर उसको बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन उनकी वालदा और बहन राज खोल रही हैं। तो दूसरी तरफ ईमान ऑन और उनकी वालिदा भी बड़े अरसे से खुलकर सामने आए हुए हैं, गंद ही मचा रहे हैं, राज ही राज खोले जाने हैं आपस में। पता नहीं क्या अजीब बात है। दोनों साइड पे रजब भट्ट और ईमान का केस अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां मियाँ बीवी से ज़्यादा अब बड़ों की ना जो है उस घर को आग लगा चुकी हैं। या फिर जैसे पैसों की गेम है, पैसे कमाने थे। पढ़ी लिखी फैमिली जो है वो पढ़ लिख कर भी इतने पैसे नहीं कमा पाई जिस तरह से रजब भट्ट को यूज़ करके पैसे, या गंदा करके अगर बोलेंगे, गंदा करके पैसे कमाए जा रहे हैं। ईद के फ़ौरन बाद एक मुबैना ऑडियो और अंदर की रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई जिसमें ईमान की वालदा का एक अजीब व गरीब और चौंका देने वाला रुख भी सामने आया है। किवान को कंटेंट ना बनाओ, किसी सूरत ना बनाओ कहने वाले अब अपने ही व्लॉग जो है वो डिलीट भी करते हैं, किवान का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। किवान की रोना हंसना हर चीज़ जो है वो किवान की व्लॉग में दिखाई जा रही है। चेहरा भी जल्दी आने वाला है, आप देखिएगा। चांद रात वाले व्लॉग में किवान की शक्ल आईने में नज़र आ रही थी क्योंकि पहले कहानी सुना दी कि रजब भट्ट जो है उसने देखो कितना बुरा कर दिया। पहले रो धो की कहानी सुना दी, मेरे बेटे किवान का नाम ना ले, मैं मिन्नतें कर रही हूँ, रो रही हूँ, पिट रही हूँ। और उसके बाद भाई तो किवान से शुरू होकर ईमान पे ख़त्म होता है, ईमान पे शुरू होकर किवान पे ख़त्म होता है। बहन आती है इंस्टाग्राम पर, हमारी स्ट्रैटेजी है, मेरे भाई ने बनाई है, मैं आ जाऊँगी जल्दी से 5 लाख करते। पता नहीं कैसी कैसी बातें यार करते रहे। मतलब लोग तो फिर इतनी गलीज़ और गंदी बातें लिख भी रहे हैं इनके बारे में, लेकिन मैं क्या बोलूँ, एज अ ह्यूमन, एज अ औरत मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लास्ट ईद पर रजब को बेटे से मिलने की दावत देने के बाद जो है आप सबने देखा कि किस तरह से पूरा ख़ानदान बुलाया हुआ था और क्या ड्रामेबाजियाँ हुई थी। शायद रजब की फैमिली सच बोल रही है कि आपको 20-30 मिनट के व्लॉग में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ईमान की वालदा का कहना है कि घर बसे ना बसे लेकिन अना और घमंड जो है वो नहीं छूटना चाहिए। अब पता नहीं इनका इशारा किस तरफ है, अपनी तरफ है या किसी और की तरफ है। सच ये है कि जहाँ माएँ बेटियों के घर बसाने के लिए दिन रात दुआएं करती हैं, वहाँ पे यहाँ पे अगर देखें सोशल मीडिया की वाह वाह और झूठी अना के चक्कर में एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। या अना का चक्कर है या पैसे का चक्कर है, क्योंकि आप देख लें, मतलब ये सवाल है, बहुत लोग सवाल करें, मुझे तो खैर इसका जवाब नहीं पता कि ओन शेख इतना पढ़ लिख कर क्या करता था। मतलब इतनी जो उनकी बहन है उन्होंने इतना पढ़ा है, बताया तो ये गया कि जी बहुत तालीम हासिल है, कोई PhD कर ली, कोई पता नहीं क्या बन गई, साइंटिस्ट है, BS ऑनर्स उन्होंने किया हुआ है। तो वो शादी से पहले इतना पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं करती थी, कोई उनकी अचीवमेंट नहीं है, कोई उन्होंने नौकरी वगैरह नहीं की। और ऑन वो भी इतना पढ़ा लिखा है, वो क्या करता है, मतलब ये तो कहते हैं ना पढ़ी लिखी फैमिली है, माँ तो उनकी सारी ज़िंदगी काम करती है। तो ऑन शेख जो है उनकी क्या अचीवमेंट है, क्या उनके क्रेडिट पे चीज़ें हैं, वो तो चले जाहिल फैमिली है इनके मुताबिक, लेकिन ऑन शेख जो है वो क्या काम करते हैं, कहीं पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई बहुत अच्छा इनकी जॉब है, क्या स्टेटस है इनकी जॉब वगैरह का, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं है। रात भर जी बैठकर मैं टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सुबह उठकर जी मैं अब व्लॉग कर रहा हूँ और टिकटॉक लाइव पे बड़ा टाइम है। मतलब आपने इतना पढ़ लिख कर इतना एक्स डाला हुआ लोगों पे, लेकिन आप काम धंधा तो कुछ भी नहीं करते। खैर, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मोड़ जो है वो ईद के दिन था। अंदर की पक्की खबर यह है कि ईद पर मासूम किवान को बाप रजब भट्ट से मुलाकात बिल्कुल तय हो चुकी थी। रजब ने अपने बेटे के लिए ईद के कपड़े, खिलौने, वैसे सब कुछ तैयार रखा हुआ था। ईदी दोनों तरफ से हामी भर ली गई थी, लेकिन सब कुछ सेट था। लेकिन आखिरी वक्त पर वो कौन सा ऐसा इंसान था जिसने बच्चे को बाप से मिलने नहीं दिया। शोबिस कॉरिडोर्स और जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनका कहना है कि ये ऑन शेख उनकी वालदा हैं जिन्होंने रजब को नीचा दिखाने के लिए मासूम किवान को
ईद के दिन बाप की गोद से दूर रखा। ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, जो चीज़ें हैं लोगों ने सामने रखी है मैंने आपको बोल दी। ओन शेख रजब के नाम का फ़ायदा उठाकर अपना चैनल पर परसेंटेज वगैरह सेट कर रहे हैं, जबकि रजब का कहना है वो अपने बच्चे और घर की बर्बादी का सौदा किसी यूट्यूब चैनल के लिए नहीं होने देंगे। और वो बार बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये असलियत है। लेकिन क्या कहते हैं, शेर आया, जब सच में शेर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा लोगों को। जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनकी बीवी बच्चे आएंगे, अब कब तक केवान खेलेंगे। खैर, जब तक घरों के फैसले यूट्यूब के व्यूज़ और माओं के घमंड को देखकर होते रहेंगे, तब तक जो है कोई घर आबाद नहीं हो सकता। आपके ख्याल में ईमान की जो वालदा साहिबा है, उनका अना ना छोड़ने वाला ये रवैया एक बेटी का घर उजाड़ने के बराबर नहीं है? ये जो इन्होंने बात की है, क्या ये इन्हीं पर फिट नहीं बैठती है? आपको क्या लगता है, कहाँ पर घमंड ज़्यादा है, किसकी क्या गलती है? ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।